अब्दुल रहीम खान खाना कृष्ण के परम भक्त थे। स्वयं भगवान कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके साथ साई के समान रहते थे। रहीम का हृदय भगवान कृष्ण का डाक बंगला था, जिसमें केवल वही रहते थे। रहीम मात्र उन्हें ही रखते थे। यही तो भक्ति है। भक्ति में भक्त और भगवान के बीच तीसरा और कोई नहीं होता है। इस अनुभव में रहीम सदा बने रहते थे। भक्ति में जाति का नहीं, हृदय का स्थान होता है। और यही वजह है कि मजहब की दृष्टि से मुसलमान हिंदू संस्कृति की भक्ति धारा से जुड़े हुए रहीम कृष्ण भक्त की भावधारा में सदा सदाबोर बने रहे। 1561 में अहमदाबाद के शाही भवन के एक मकान में विधवा अम्मा की गोद में 5 वर्ष का रहीम दुबका हुआ था। अम्मी जान की आंखों में आंसुओं की धारा थम नहीं पा रही थी और उस अविरल अश्रुधारा से रहीम का शरीर भीग रहा था। रहीम के सिर से पिता बैरम खान का साया उठ चुका था। इस गम से गमगीन माँ बेटे पर मानो दुख का पहाड़ गिर पड़ा था। बैरम खान तुर्की से था और वह हुमायूं के निर्वासन के बाद उन्हीं के साथ भारत आया था। भारत में आकर हुमायूं ने मेवात के जमाल खान की बड़ी पुत्री से निकाह किया। मेवात वर्तमान में हरियाणा का एक जनपद है। जमाल खान की छोटी पुत्री से बैरम खान का निकाह हुआ था, परंतु गुजरात के पाटन में उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी कारण बैरम खान की पत्नी को रहीम के साथ सुरक्षित अहमदाबाद भेज दिया गया था। माँ बेटे को बाद में दिल्ली भेजने का प्रबंध किया गया और अकबर के सामने पेश किया गया। मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें यथोचित सम्मान प्रदान किया और उनको मिर्जा खान के नाम से उपकृत किया। प्रकारांतर में रहीम की अम्मी अकबर की दूसरी बेगम बनी और रहीम को अकबर के रूप में पिता मिला। बचपन से रहीम अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी वैराग्य भाव। वे किसी भी सांसारिक वस्तु के साथ देर तक बने नहीं रह पाते थे। उनके अंदर भावनाओं का सैलाब उठता था और उसे पूरा करने के लिए वे औरों की सेवा सहायता में निष्काम भाव से निरत रहते थे। और इसलिए वे कहते थे, धन दारा और सुतन में राहत लगाए चित्तो, क्यों रहीम खोजत नहीं गाढ़े दिन को मित्तो। अर्थात वे मानते हैं कि संसार में सभी क्षण स्थायी संबंधों में खोए रहते हैं, परंतु उस परम संबंधी प्रभु को कोई नहीं खोजता है। उसी की खोज ही सर्वोपरि है। रहीम के इस वैराग्य और भक्ति ने उनको सर्वथा निडर, निर्भीक एवं पुरुषार्थी बना दिया था और इसी कारण अकबर ने उनको अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। रहीम की अपनी एक खास विशेषता थी कि वे अपने में एक थे, उन जैसा कोई नहीं था। रहीम अपने एक दोहे में अपना जन्म संबंधी विवरण देते हैं, जिससे पता चलता है कि वे लाहौर पाकिस्तान के एक गांव में 1556 को पैदा हुए थे। उस गांव का नाम उनके नाम के कारण ही खान खाना प्रसिद्ध हुआ। एक दिन अकबर के दरबार में रहीम बैठे हुए थे। उस दिन वे अपने प्रभु कृष्ण के रस रंग में इतने भीग गए थे कि उन्हें दरबार में क्या कुछ हो रहा है उसका भान तक नहीं था। सभी अपने में व्यस्त थे या फिर बादशाह की बातों का श्रवण कर रहे थे। अचानक अकबर ने देखा कि रहीम अन्यमनस्क कहीं खोए हुए हैं। अकबर ने आवाज लगा दी। रहीम जैसे ध्यान की गहराई से जाग पड़े हों, कहा, जी जापना। अकबर बोले, आप इतने अन्यमनस्क न रहा करें, कहीं कोई शत्रु इस मौके का लाभ उठाकर आप पर आक्रमण कर दे तो। रहीम ने कहा, जो भगवान पर आश्रित होता है, भगवान उसकी रक्षा की जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करता है। बादशाह को यह बात कुछ समझ में नहीं आई। उन्होंने रहीम को दक्षिण भारत के एक हिंदू राजा पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। भक्त के लिए युद्ध एक भीषण कर्म होता है, फिर भी इसे कर्म भोग के रूप में स्वीकार करके करना ही पड़ता है। रहीम के लिए एक चुनौती थी। वे अपने परम सखा कृष्ण को सर्वस्व अर्पित कर युद्ध के लिए तैयार हुए और पूरी रणनीति के तहत दक्षिण भारत पहुंचकर राजा से युद्ध किया। वहां के राजा ने रहीम के बारे में सुना था कि वे एक भावुक भक्त हैं। उन्होंने माना कि अकबर ने रहीम को भेजकर उसके लिए काम आसान कर दिया है, परंतु उनकी सोच के विपरीत राजा रहीम की युद्ध नीति, युद्ध कौशल देखकर दंग रह गया। रहीम के पराक्रम और शौर्य से राजा हतप्रभ था। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ और यह युद्ध कई सप्ताह तक चला। इस खुले संग्राम में कभी किसी का पलड़ा भारी होता तो कभी किसी का।
युद्ध का मैदान हाथी, घोड़े और सेना के छत बिछत अंगों से पट गया था और जमीन रक्त से लाल हो गई थी। युद्ध का मैदान रणभेरियों, घोड़े और हाथियों की चिंगारों से भयंकर हो गया था। सैनिक भीषण चीत्कार के साथ उन्मत्त होकर एक दूसरे पर वार कर रहे थे। जिस पर वार होता और जहां पर होता वहां का अंग प्रत्यंग कटकर गिर जाता और वहां से लहू का फुहारा फूट पड़ता था। साथ में एक भीषण चीत्कार फूट पड़ता। इस सबके बीच रहीम का चक्रव्यूह कोई भेद नहीं पाया और उन्होंने अपनी रणनीति के तहत अंत में दुश्मन राजा पर विजय प्राप्त कर ली। इसी बीच राजा ने रहीम के पास संधि प्रस्ताव और आपस में मित्रता करने के लिए दूत भेजा। रहीम भक्त थे, सज्जन थे और दिल से संवेदनशील थे। किसी पर कटाक्ष, व्यंग्य एवं अपमान करना रहीम को नहीं आता था। वे सीधे, सरल एवं नेक इंसान थे। उन्होंने अपनी दरिया दिली से उस संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन राजा ने स्वयं रहीम के पास आकर अनुनय विनय की कि यहाँ से कूच करने के पूर्व वे उसके राजभवन में आकर उसके यहाँ भोजन ग्रहण करके उसे अनुग्रहित करें। रहीम ने इसे भी सहर्ष संबोधित कर दिया। संध्या समय एक सिपाही को साथ लेकर उन्होंने राजप्रसाद की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे किले के फाटक के पास पहुंचे और उसके अंदर प्रवेश करने को कदम बढ़ाए ही थे कि एक बालक की बड़ी प्यारी आवाज सुनाई दी। आवाज में इतना माधुर्य था कि वे वहीं ठिठक गए और मुड़कर आने वाली आवाज की दिशा की ओर उन्मुख हुए। वहां एक बड़ा प्यारा सा नन्हा सा बालक खड़ा था। उसकी आंखें बड़ी प्यारी एवं बड़ी बड़ी थीं, जिसमें सम्मोहन भरा हुआ था। रहीम बस खिंचते चले गए उस बालक के पास। बालक ने कहा, खां साहब कहाँ जा रहे हैं? रहीम ने प्रत्युत्तर में बड़े स्नेह से कहा, राजा ने भोजन के लिए आमंत्रण दिया है, सो हम उनके यहाँ भोजन ग्रहण करने हेतु जा रहे हैं। बालक ने रहीम का हाथ पकड़ा तो रहीम के शरीर में रोमांच भर आया। रहीम ने सोचा, ये क्या लीला है प्रभु की। बालक ने हाथ पकड़कर उनको खींचते हुए बाहर की ओर आने को कहा। जब वे वहां से बाहर आए तो बालक ने कहा, राजा के मन में घोर पाप है। वह घोर षड्यंत्रकारी है। वह युद्ध से मिली पराजय को सहन नहीं कर पाया है और अपमान व संताप से संतप्त है और वह इसका बदला लेना चाहता है। उसने आपको छद्म युद्ध से मारकर आपकी सेना को यहाँ से भगाने के लिए भोजन में भयंकर विष मिला दिया है। रहीम ने बालक की बातों को अधिक तवज्जो न देते हुए कहा, मैं तो भोजन करूंगा क्योंकि मैंने उसे वचन दे रखा है। बालक ने कहा, आप अपना वचन तोड़ दें और यहाँ से वापस चले जाएं। रहीम को बालक के इस बाल अर्थ से किंचित रोष हुआ। उन्होंने कहा, अमी पियावत मान बिनु कह रहीम न सुहाए, प्रेम सहित मरिबो भलो जो बिस्ते बुलाए। बालक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपने हट पर अड़ा रहा। अंत में रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों मैं तेरी बात मानूं? क्या तू मेरा भगवान श्री कृष्ण है? बालक नटखट था और उसके इस नटखटपन में अजीब सा जादू भरा था। उसने कहा, कहीं मैं तुम्हारा भगवान निकला तो? रहीम आश्चर्य भरी दृष्टि से उसे निहारने लगे। उनकी आंखें देखती ही रहीं। वह बालक भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गया। माथे पर मोर मुकुट एवं पीत वस्त्र से श्याम वर्ण की आभा अद्वितीय थी, जिन्हें देखने के लिए संत साधु महात्माओं को जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। आज वही रहीम को सहज रूप में मिल गए थे। भगवान को अपने भक्त की प्राण रक्षा जो करनी थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, अब तो नहीं जाओगे ना? रहीम ने कहा, जैसी प्रभु की आज्ञा। रहीम वापस आए और तत्क्षण अपनी सेना के साथ षड्यंत्रकारी राजा के किले पर आक्रमण कर राजा को बंदी बना लिया। बंदी वेश में राजा ने सारा षड्यंत्र कबूल किया। राजा ने कहा, मैं मृत्युदंड पाने का अधिकारी हूँ। आप एक कृपा करें कि मेरी मृत्यु से पूर्व इस गोपनीय भेद को जानने का रहस्य अवश्य बताने की कृपा करें। मेरे प्राणों के बदले रहस्य को अनावृत करने की कृपा करें। रहीम ने सारी आप बीती कह सुनाई। राजा फूट फूट कर रोने लगा कि इतने बड़े भक्त के साथ वह ऐसा जघन्य कृत्य करने जा रहा था जिसका प्रायश्चित किसी भी लोक में संभव नहीं था। रहीम ने भावुक हृदय से राजा को न केवल प्राणदान दिया बल्कि उसे अपना मित्र भी बना लिया। भक्त ही है जो शत्रु को मित्र बना सकता है। रहीम अकबर को सम्मान ही नहीं देते थे बल्कि उन्होंने उनको अनेक कठिन परिस्थितियों से उबारा भी था। अकबर के पुत्र जहांगीर ने रहीम को बादशाह के विरुद्ध विश्वासघात करने में साथ देने का प्रलोभन दिया कि बादशाह बनने के साथ वह उन्हें मंत्री पद सौंपेगा। रहीम ने यह बात नहीं मानी और जब जहांगीर बादशाह बना तो उसने रहीम से भारी बदला लिया।
उसने रहीम के दोनों पुत्रों की हत्या करके दरवाजे के पास फेंकवा दिया। रहीम के सारे अधिकार छीन लिए और उन्हें दर-दर ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। रहीम तब भी भक्त थे जब अपरिमित संपदाओं के स्वामी थे एवं बादशाह के दरबार में श्रेष्ठ लोगों को बेशकीमती रत्नों का उपहार दिया करते थे और अब भी मस्ती में डूबे रहते थे जब उनके पास कुछ भी नहीं था। एक दिन रहीम अपने जीविकोपार्जन हेतु बैठे थे और सामने बेचने के लिए चीजें पसरी हुई थी। उसी समय जहांगीर अपनी सेनाओं के साथ गुजरा और उन पर कटाक्ष किया। देखा रहीम, मेरे साथ न होने का परिणाम। रहीम को तनिक भी दुख नहीं था अपनी करनी पर और कुछ शिकवा नहीं था बादशाह के इस कटाक्ष एवं अपमान पर। 71 वर्ष की उम्र में इस नश्वर देह को बड़े ही फक्र के साथ छोड़ने के पूर्व उन्होंने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में खेतुकम एवं द्वाविशत योगावली की रचना की, जिसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने अनेक महान कार्यों को अंजाम दिया। मान्यता है कि अंतिम समय में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अपने देह का त्याग किया था और अपने आराध्य एवं इष्ट में लीन विसर्जित हो गए थे। रहीम इनके दोहे उनकी सजीव स्मृति के प्रतीक हैं। अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, अब्दुल रहीम खान खाना भगवान के भक्त थे और भक्त की पराकाष्ठा में सदैव मग्न रहते थे, डूबे रहते थे। मीरा के समान ही मुसलमान भक्त थे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का उत्सर्ग कृष्ण भक्ति में किया। अंत में कृष्ण भक्ति से ही अपने इस ईश्वर जीवन का भी इतिश्री की। ये वीडियो अंक एक उत्तम कोट के भक्त के जीवन गाथा का एक संदर्भ अंक है। आशा है कि आपको पसंद आएगा। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।